नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डेली। मैं हूं दीक्षी। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण और हैरान कर देने वाली खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं। खबर है कि सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की चर्चित और विवादास्पद सिरनाया का जेल का दरवाजा आतंकवादी संगठन एचटीएस ने खोल दिया। बशर अल असद के शासन में सिरनाया जेल एक ऐसा नाम बन गया था जो सीरिया में मानवाधिकार उल्लंघनों के प्रतीक के रूप में जाना जाता था। यह जेल राजधानी दमिश्क से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है और इसे सीरिया का गाला हाउस भी कहा जाता है। यहाँ पर असद सरकार के खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को दबाने के लिए हजारों राजनीतिक कैदियों को रखा गया था। इस जेल की दीवारों के अंदर अत्याचार और हत्याएं आम बात हो चुकी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ कैदियों को बेहद क्रूरता से टॉर्चर किया जाता था और कई लोगों की जान भी ले ली जाती थी। अबू मोहम्मद अल जलानी की अगुवाई में एचटीएस ने सिरनाया जेल को खोलने का फैसला किया है। अल जलानी, जो कि अल-कायदा से जुड़े आतंकवादी संगठन एचटीएस के प्रमुख हैं, ने इस फैसले के पीछे तर्क दिया है कि यह कदम सीरिया की आम जनता के लिए एक संदेश है जो कि असद सरकार के अत्याचारों से त्रस्त है। एचटीएस का कहना है कि इस जेल को खोलकर उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है जो कि सीरिया के असद शासन की क्रूरता और दमन का विरोध करता है। अबू मोहम्मद अल जलानी ने अपने एक बयान में कहा कि सिरनाया जेल का दरवाजा खोलना केवल एक सैन्य कदम नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए एक निशान है जो सीरिया में असद शासन के खिलाफ खड़े हुए थे। हम उन लोगों को याद दिलाना चाहते हैं जो जेलों में बंद थे और उनके परिवारों ने उन्हें कभी वापस नहीं पाया। अल जलानी का यह बयान यह संकेत करता है कि एचटीएस केवल सैन्य रूप से मजबूत नहीं हो रहा है, बल्कि वह एक राजनीतिक संदेश भी दे रहा है। एचटीएस का यह कदम सीरिया के भीतर और बाहर राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सीरिया में जारी गृह युद्ध में असद सरकार पहले ही रूस और ईरान जैसे देशों से समर्थन प्राप्त कर चुकी है, लेकिन एचटीएस का यह कदम यह बताता है कि असद शासन को केवल सैन्य रूप से ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी चुनौती दी जा सकती है। एचटीएस के इस फैसले में सीरिया के युद्ध का एक नया मोड़ आ सकता है। यदि एचटीएस अपने प्रभावी नेटवर्क का सही इस्तेमाल करता है तो यह असद सरकार पर सैन्य और मनोवैज्ञानिक दोनों ही मोर्चे पर प्रभाव डाल सकता है। एचटीएस के इस कदम पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया भी दिलचस्प हो सकती है। कई देशों ने बशर अल असद के शासन को आतंकवादियों के समर्थन और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के कारण निंदा की है, लेकिन अब जब एचटीएस ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो यह देखा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे किस रूप में देखता है। क्या यह कदम सीरिया में शांति की दिशा में कोई बड़ा परिवर्तन लाएगा या फिर यह सीरिया के युद्ध को और भी जटिल बना देगा? अब सवाल यह उठता है कि एचटीएस के इस कदम का भविष्य में क्या असर होगा। क्या यह कदम असद सरकार के खिलाफ एक नई मुहिम की शुरुआत करेगा या फिर यह सीरिया के युद्ध को और भी जटिल बना देगा? इन सवालों का जवाब समय ही देगा, लेकिन यह तय है कि सिरनाया जेल का यह कदम एक ऐतिहासिक घटना के रूप में दर्ज होगा। इस समय सीरिया में चल रहे संघर्ष में एचटीएस का यह कदम एक नया अध्याय जोड़ता है। इस कदम से न केवल युद्ध की दिशा बदल सकती है, बल्कि यह असद सरकार के खिलाफ राजनीतिक और सैन्य दबाव भी बढ़ा सकता है। अबू मोहम्मद अल जलानी का यह कदम इस तरह से सीरिया की जनता के लिए एक नया संदेश है कि असद शासन के अत्याचारों को कभी भुलाया नहीं जाएगा। हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसी तरह महत्वपूर्ण खबरों से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।